बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि भारत को इज्जत और इनके साथ शिफकत की जाए वो रास नहीं आती, बल्कि उल्टा पाकिस्तान के ऊपर ही इन्होंने इल्जाम तराशियां करना शुरू कर दी। नाजरीन ग्रामी, 17 जुलाई को फैसला आया था कुलभूषण यादव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, जिसमें पाकिस्तान ने जबरदस्त जीत हासिल की। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान ने फिर भी इंसानियत की खातर कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दे दी और काउंसलर एक्सेस भारत को पसंद न आई और इन्होंने ये ऑफर पाकिस्तान की ठुकरा दी। आपको ये आगाह करते चले कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान के अंदर जितनी कार्रवाइयां की हैं, इसको तो सीधी फांसी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इसके साथ बड़ी ही इंसानियत और कानून के मुताबिक चल रहा है। बहरहाल भारत को काउंसलर एक्सेस दे दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एक शर्त रखी थी कि काउंसलर एक्सेस के दौरान हम आपको चेक्स और मुख्तलिफ किस्म की जो है चीजों से गुजारेंगे, तब जाकर आपकी मुलाकात होगी और वो भी एक रुकावट के अंदर होगी। नाज़रीन ग्रामी, ये हर एक मुल्क का हक है कि वो किस तरह जंगी कैदियों को ट्रीट करता है। बहरहाल पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, इसकी फैमिली मेंबर्स को भी मिलवाया और भारतीयों को काउंसलर एक्सेस भी दे दी। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो मुलाकात काउंसलर एक्सेस के थ्रू होगी उसके अंदर हमें फ्री छोड़ दिया जाए, हम जो मर्जी गप्पे हाँकें, उसके साथ जो मर्जी बातचीत करें, लेकिन पाकिस्तान का कोई फौजी, कोई उनका मतलब जो ऊपर जेल के अंदर है मौजूद, वो इनके साथ ना हो। नाज़रीन ग्रामी, कोई ऐसी जेल बताइए जिसमें इस तरह की मुलाकात हो जिस तरह की भारतीय चाहते हैं। बहरहाल भारतीयों ने कहा कि हमें ये शर्त मंजूर नहीं कि मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के अमले के जो अफराद हैं जेल के, वो भी साथ हों। नाज़रीन ग्रामी, कोई मुलाकात भी होती है तो जेल के अमले के अरकान भी मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ टाइम फिक्स किया जाता है कि भाई आपने इतना मिनट टाइम लेना है, बातचीत करने हैं अपने बंदे से और वापस आना है, लेकिन ये है कि मानने को तैयार नहीं। आप देखिए कि हमने कुलभूषण यादव के साथ कितनी अच्छे तरीके से और कितनी प्यार, मोहब्बत और इंसानियत को सामने रखकर इसको ट्रीट किया है। कभी आप कश्मीरी देखिए, उनको किस तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी भारत की जेलों में मौजूद हैं, उनका आप हाल देखिए तो आप रोना शुरू कर देंगे। बहरहाल भारतीयों ने ये ऑफर ठुकराई है और काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान दे रहा है, इनको अभी भी दे रहा है। पाकिस्तान अपने मौकफ पर कायम भी है, लेकिन भारतीय है कि बात मानने और बात समझने से कारी हैं। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि भारत और इसकी मोदी सरकार इंतहाई मतलब अपने आप को ये समझते हैं कि बड़े वो महान हैं, लेकिन इनके अंदर है कुछ भी नहीं। ये हमारे कश्मीरी भाइयों पर भी जुल्म करते हैं, हम फिर भी इनके किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि फिर भी जवाब दे रहे हैं और वार कर रहे हैं इनको कि बाज आ जाएं। ये अभी 27 फरवरी को शायद भूल चुके हैं और पाकिस्तान फौज को चाहिए कि एक दफा दोबारा वो रिपीट करना चाहिए 27 फरवरी वाला वाकया, ताकि इनको थोड़े थोड़े दिनों बाद याद रहे कि पाकिस्तान ने इनके साथ किया क्या था। ये हमारे कश्मीरियों, हमारी शहरी आबादी को भी नहीं छोड़ रहे, उनके ऊपर क्लस्टर बम भी गिरा रहे हैं और फिर भी पाकिस्तान ने इनके साथ बड़ा हाथ होला रखा है। हमारी पाक फौज ने बड़ा हाथ होला रखा है ताकि इस मुल्क का, इस रीजन का पीस मेंटेन रहे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बलोचिस्तान के अंदर अपने करिंदे छोड़े हुए हैं। इनके मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट नहीं देख सकते और पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। नीलम जेलम प्रोजेक्ट के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग की, क्लस्टर बम गिराए। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि आजकल इन्होंने कश्मीरियों के साथ जुल्म और बर्बरियत करना शुरू कर दी है। 25,000 मजीद फौजी लाए हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान इनको काउंसलर एक्सेस देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान फौज की बहुत बड़ी दरिया दिली है कि इतना जुल्म कश्मीरियों के करने के बावजूद भी पाकिस्तान इसको काउंसलर एक्सेस दे रहा है और भारत है कि मानने को तैयार नहीं। बहरहाल पाकिस्तान फौज बिल्कुल तैयार है इनको सरप्राइज देने के लिए। इंशाल्लाह हमारी पाक फौज ने भी जंगी तैयारियां पकड़ी हुई हैं, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करके तो दिखाएं, इनका ऐसा नशर किया जाएगा कि रहती दुनिया तक ये याद रखेंगे। नाजरीन ग्रामी, आइए अपनी पाक फौज को सपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI पाइंदाबाद।